खूब रो दिया, खूब रो दिया दास ये तेरा, क्या अब जरा हंसाओगे, और गिरते हुए को शाम घड़ी क्या अपने गले लगाओगे, गिरते हुए को। अच्छा पंक्ति समझ रहे? गिरते हुए को शाम घड़ी क्या अपने गले लगाओगे। कौन कौन लगना चाहता है? देखो हाथ पकड़ने वाली बात नहीं, अगर ये हृदय से लगा ले इससे ऊंची कोई बात नहीं है। कोई नहीं जो मुझे थाम ले, कोई नहीं जो क्या तुम हाथ बढ़ाओगे, और गिरते हुए को शाम घड़ी क्या अपने गले लगाओगे। ये तैयार बैठा है बाहों में भरने के लिए, बिल्कुल तैयार रहता है, ये नंगे पैर दौड़ पड़ता है, सिर्फ पुकार में ताकत होनी चाहिए। बोले श्याम सरकार की, बोले लख दातार की, बोले हारे के सहारे की। अच्छा अंतिम भजन मेरी तरफ से होगा, उसके बाद विदा लूंगा। ठीक है, हाँ कर दी, मैं हाँ कर दूं। बोले श्याम सरकार की, के लाख चाहो मगर बात बनती नहीं, क्या करूं नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या। मैंने पहले ही बोला था आपको कीर्तन में बोलना ही पड़ेगा। आपने हाथ भी उठाए थे कि हम भजन में बोलेंगे, अब कोई नहीं बोल रहा, झूठ मत बोला साहब। कि लाख चाहो मगर बात बनती नहीं, क्या करूं नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवारों शाम, अब धीर तू आगे बढ़ा, हारे के तेरा दास हम तो सुन ले हारे के। अच्छा कौन कौन बुलाना चाहता है? जो पीछे भाई बैठे हैं वो तो बोलते नहीं है, दोनों हाथ उठाए तो एक पुकार सिर्फ इसके लिए। जो पुकार है ना ये आपके अच्छे बुलाने पर नहीं आएगा, लेकिन हृदय से रुदन निकलता है ना जब पुकार होती है तब आएगा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हो कि आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम।
भजन में तेरे श्याम का नहीं ये बता, क्या भजन में तेरे श्याम का नहीं ये बता। ये बोली बोले जो अब तक भजन में बोले, क्यों इसको बुलाना वही दे सकते हैं जो इसका गुणगान कर सकते हैं। जो ऐसे बैठे हैं ना उनके पास तो जाएगा नहीं साहब। दोनों हाथ खोल लो एक बार ताली बजाते हुए। क्या भजन में तेरे श्याम का नहीं ये बता, क्या भजन में तेरे श्याम का नहीं ये बता। ये भजनों से मेरा का नहीं ये बता, ये भजनों से मेरा का नहीं ये बता। आओ तेरे दरबार करूं तेरी जयकार, आओ तेरे दरबार करूं तेरी जयकार। ओ शाम अब तो किसी कमी मत लाना, तेरे द्वार खुले करुण पुकार, तेरे द्वार खुले करुण पुकार। के सहारे आया वो हाथ उठा के रखो जिनको पूरा भरोसा है कि श्याम मेरे साथ बैठा हुआ। देखो वहां नहीं बैठा इस समय, जब आदमी कीर्तन करता ना आपके बगल में बैठा और आपके सिर पे हाथ गिराता महसूस होगा, सिर्फ महसूस करो। है भरोसा तेरा सहारा तेरा सामने, है भरोसा तेरा सहारा तेरा सामने, है भरोसा तेरा सहारा तेरा सामने। अब एक पुकार फिर से दोनों हाथ उठाओ ताली बजा। तो आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ बोले श्याम सरकार की जय हो, बोले लक्ष्य दातार की जय हो। अच्छा एक चीज हो रहा है, जब मैं कीर्तन में ये बोल देता हूँ कि ये मेरा अंतिम भजन है, उसके बाद फरमाइशें बढ़ी जाती है। बोले श्याम सरकार की, पूरी कोशिश करता हूँ फरमाइशें पूरी करने की। फिर आप बता देंगे जो मेरा अंतिम भजन है। मैं पहला भजन गा के ही आगे से ध्यान रखूंगा, पहला भजन गा के ही बोल दूंगा ये मेरा अंतिम भजन है। बोले श्याम सरकार की। अच्छा हरियाणा में होता है ना कई बार बटे की गेला बूंदी बन जाए, 2 रोटी खाई और बोला बस 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 और अगला सच्ची में आगे ना भूल जाए, वो हो जाएगा। बाकी बोले श्याम सरकार की, बोले लक्ष्य दातार की, बोले हारे के सहारे की। कि अच्छा भी बहुत है हमें प्यारा भी बहुत है,
किसको प्यारा लगता है? देखो ये 3-4 पंक्तियां हैं, अगर हृदय से बोलोगे ना तो साथ लेके जाओगे, इसको सांवरे को साथ लेके जाओगे कि अच्छा भी बहुत है, हमें प्यारा भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है, हमें प्यारा भी बहुत है, एक तेरी दुआओं का सहारा ही बहुत है, अच्छा भी बहुत है, हमें प्यारा भी बहुत है, अच्छा हमें प्यारा भी बहुत है। अच्छा, जब किसी दूसरे के यहाँ कीर्तन होता है ना, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। दूसरे के यहाँ कीर्तन होता है, हम सोचते हैं मैं भी बाबा को अपने घर पे बुलाऊंगा, अपना ऐसा ही कीर्तन कराऊंगा, लेकिन मन में सोच आती है और सबसे पहले दिखते हैं रिश्तेदार, भीड़, इस घर में समा पाएगी या नहीं समा पाएगी, मैं इनको संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा। उनके लिए ये पंक्ति है, ये और बात है घर मेरा कुछ छोटा है, ये और बात है घर मेरा कुछ छोटा है, तेरे रहने की खातिर, तेरे रहने की खातिर दिल हमारा ही बहुत है। दिल एक छोटी सी चीज है, समाने को पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समा सकता है, और ना समाए तो अपना जीवन साथी भी नहीं समाता कई बार। बोले श्याम सरकार की। तेरे रहने की खातिर दिल हमारा ही बहुत है, अच्छा भी बहुत है, हमें प्यारा, और किसको जीने की तमन्ना है उम्र भर मोहन। श्याम प्रेमी और एक आम आदमी में क्या फर्क होता है? एक आम आदमी है ना, शुगर से पैर गले रहते हैं, बिल्कुल मरने की नौबत, और घर वाले भी ये बोलते हैं भगवान अब इसको उठा ले। ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में कई बार कि इसका दुख हमसे नहीं देखा जाता, इसको अपने पास बुला ले, लेकिन उस आदमी से पूछ के देखो क्या वो मरना चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता साहब, लेकिन एक श्याम प्रेमी की आवाज है कि किसको जीने की तमन्ना है उम्र भर मोहन। ये जो कीर्तन है ना, कि तेरे साथ जो गुजरा, तेरे साथ जो गुजरा पल हमारा वो बहुत है। जब कीर्तन में जो एक सेकंड भी बिता दिया ना, वही जिंदगी है, बाकी तो मोह माया में फंसा ही रखा है। बोले श्याम सरकार की, बोले लख दातार की, बोले हारे के सहारे की। अच्छा, आदेश हुआ एक भजन का, जैसा भी होगा, ये मैंने कभी संगीत पे नहीं गाया, ये भी ऐसा ही जैसा अभी सुनाया था ऐसा ही है। ये अंतिम पंक्तियां होंगी मेरी तरफ से, कि उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा कि मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। पड़ी जो मुसीबत तो तुमको पुकारा, हमारी कसम तुमको आना पड़ेगा। मेरे सांवरे, अच्छा आना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती तो नहीं है इसके साथ, लेकिन जो श्याम प्रेमी होगा ना वह जबरदस्ती कर सकता है। क्यों? श्याम भक्त और श्याम प्रेमी में बड़ा छोटा सा एक
अंतर होता है, लेकिन वो अंतर एक बहुत बड़ा अंतर भी है। श्याम भक्त के पीछे पीछे ठाकुर घूमते हैं, लेकिन ये श्याम प्रेमी बाबा के पीछे घूमता है और उसके ऊपर हक भी जताता है कि मेरे सांवरे तुझको आना पड़ेगा। अलग अलग तरह के प्रेमी होते हैं, अलग अलग तरह के भाव होते हैं। कोई यहाँ सीढ़ियों में बैठता है, यही माथा टेक के बाबा को दूर से देख के चला जाता है। कोई चौखट पे बैठता है, कोई बाबा के चरणों में बैठता है, और कोई कोई सिर पे चढ़ा होता है। क्यों? इसने उस प्रेमी को हक दे रखा है, उसको हक है तो वो बोल सकता है मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। पड़ी जो मुसीबत तो तुमको पुकारा, हमारी कसम तुमको आना पड़ेगा मेरे सांवरे। अच्छा एक बात, ये माना कि हम हैं गलतियों के पुतले। अपने बारे में कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। अच्छा ये भी सच्चाई है, आपका जो जीवन साथी होगा ना, पति या पत्नी जो भी होगा, वो भी आपके बारे में नहीं जानता जितना आप खुद के बारे में जानते हो। जो पाप किया है, ये अंदर बैठी आत्मा बोलती है कि ये पाप है मत कर, लेकिन हम फिर भी किसी न किसी कारणवश वो पाप कर जाते हैं। हम ये जानते हैं कि हम गलतियों के पुतले हैं, लेकिन एक बात इसके बारे में इससे ज्यादा एक श्याम प्रेमी जानता है। वो अगली पंक्ति में कहता है, ये माना कि हम हैं गलतियों के पुतले, मगर तुम दयालु हो ये जानते हैं, और तुम्हें अपना मालिक बंधु सखा और माता पिता भी तुम्हें मानते हैं। अगर सब कुछ इसको सौंप ही दिया, अच्छा बुरा जैसा भी हो, माता पिता तू ही है, दोस्त भी तू ही है, सब कुछ यही है, तो अगर आँच हम पर जरा सी भी आई तुम्हारी दया पे जमाना हंसेगा। अगर श्याम पे भरोसा और कोई मुसीबत आती है तो जमाने वाले सबसे पहले हंसते हैं कि बड़ा श्याम प्रेमी बना फिरता था, अब देख मिट्टी खराब हुई पड़ी है, बोलते हैं ना ऐसा। अगर आज हम पर जरा सी भी आई तुम्हारी दया पे जमाना हंसेगा मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा मेरे सांवरे। एक प्रेमी ने कहा कि लुटाना पड़ेगा, ये तो जिद वाली बात होगी। जिद होती है ना, भगवान से जिद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिद किससे कर सकते हैं? जीवन में अपने पीछे भी झांक के देख लेना, आगे भी। हम जिद किसके सामने करते हैं? जितनी बूढ़ी माताएं बैठी है वो भी अपना बचपन सोच के देख लेना, कभी जिद की होगी तो अपने माता पिता के सामने की होगी, उसके अलावा कोई जिद पूरी करता भी नहीं है। हम इसको अपना पिता मान सकते हैं, पिता मान के इसके सामने कितनी भी जिद कर लो ये पूरी करेगा। और जिस दिन भगवान मान लिया हमें भक्त बनना पड़ेगा, भक्त बनना हमारे बस का नहीं है। इसके बच्चे बन के देखो, अगर है ये जिद तो जिद ही सही है, मेरा क्या ये तुम पे हक भी नहीं है। ये माना कि जिद है ये जिद ही सही है, मेरा क्या ये तुम पे हक भी नहीं है। न मानो बुराई बातों का दिल पर, हमने तो अपने दिल की कही है। अगर हृदय से कही है, जितना कीर्तन अगर हृदय से किया है ना तो ये सुनेगा। अगर मुंह से बोले हो तो कोई फायदा नहीं हो। बोले श्याम सरकार की मेरी प्रीत साची है।
साची रहेगी मेरी प्रीत साची है, साची रहेगी। संजू तुम्हें भी निभाना पड़ेगा मेरे सावरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। बोले श्याम सरकार की। एक बार बिना बाइक के यहाँ तक तो पहुंचे एक बार गांव वालों को पता लगे कि हाँ श्याम प्रेमी यहाँ बैठे हैं और कीर्तन हो रहा है। बोले श्याम सरकार की। नहीं, अभी तक तो मंदिर के कोने तक ही पहुंचे। बोले श्याम सरकार की, दातार की, हारे के सहारे की। दोनों हाथ मेरी तरफ से एक बार, अंतिम बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जोरदार तालियां हमारे भाई अशोक पराशर के लिए। इनकी चिंता की जय कम है। बोलिए सिसाना धाम की, बोलिए सच्ची दरबार की। श्री अशोक पाराशर जी ने बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छे भजन सुनाए। पहली बार इनकी यहाँ पे हाजिरी थी। इतनी जोरदार ताली बजा दो इनके स्वागत में कि भाई का हर बार आने का यहाँ मन करे। बोल हारे के सहारे की, श्याम सरकार की। और हमारे कमेटी के जो भाई हैं एक बार वो आए और श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल जो कि सोनीपत का सबसे पहला और सबसे बड़ा मंडल है, उनका यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और उन्होंने ठाकुर के महीने में 1 महीने तक लगातार पापा का श्रृंगार करवाया था, जो कि लगभग 70,000 के करीब है। इतनी जोरदार ताली बता दो कि सोनीपत तक बजानी चाहिए। बोल हारे के सहारे की, श्याम सरकार की। हम सभी मंडल सदस्यों से प्रार्थना करते हैं और अशोक जी से भी कि वे यहाँ पर और श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल के प्रधान जी हैं श्री अशोक नरेश बंसल जी बंसल, उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। श्याम बाबा इन पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। ट्रक्की कर रहा है निकू को बैठा ये आंगा टांगाडी भरी कर रहा है। फोटो उतार ले यो की करे हां मेरा 2 मिनट मार दो तो कर दे बस। तो ये अनाउंसमेंट करवाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल के लिए। एक बार जोरदार तालियां और श्री अशोक पंडित जी पाराशर के लिए भी जोरदार तालियां। अरे पहली बार सिसाना धाम में आए, ऐसी ताली बजा दो कि दोबारा फिर आए। ऐसे ताली सदनों के लिए बोल श्याम सरकार की जय हो। और हमारे श्याम बाबा इन पर यूं ही कृपा बरसाते रहें और ये यूं ही मंदिर में बाबा की सेवा करते रहें। बार बार इनका यहाँ पहुँचने पर सिसाना धाम मंदिर कमेटी और समस्त सिसाना ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे भाई इनके साथ जाकर इनको प्रसाद ग्रहण करें। और आप सभी भक्तों को भी सूचित किया जाता है कि प्रसाद बना हुआ है। पैदल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 3 जोत यहाँ से साने में आई बाबा के यहाँ पे तो दर्शन करके गई। ये श्याम सरकार की कृपा है। बोल हारे के सहारे की, श्याम सरकार की, खाटू नरेश की। अनाउंस कर दे। करेंगे शांति से तो फोन में रखेंगे।
कह रहा है कि आप देखो टेंशन ना ली इस बात की। और अभी हमारे बीच में कुछ दानी सज्जन हैं जो कि बड़े प्रेम भाव से दान किया है। उनका नाम बोल रहे, जिसका नाम बोला जाए कृपा करके वो आगे आए। मंदिर कमेटी उनको सम्मानित कर रही है। श्री सोनू सहल श्री महावीर जी, श्री सोनू सनोप श्री महावीर जी, जो कल श्याम भक्तों के लिए खरखोदा में प्रसाद की व्यवस्था की थी, उसमें हमारे भाई ने 2100 रुपये का सहयोग किया। श्याम बाबा इन पर और इनके परिवार पर यूं ही कृपा बरसाता रहे। बोल श्याम सरकार की जय हो। फटाफट आप जाए सम्मानित करा फोटो टाइप ये मैं मंदिर कमेटी के सदस्यों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-4 भाई और आ जाए। और भाई ये बीच में क्यों बोल रहे हो? श्री सोनू सनोप श्री महावीर जी, इन्होंने 2100 रुपये का सहयोग किया। हम ये मंदिर कमेटी इनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करती है। और श्री बलवान डॉक्टर जी के द्वारा श्याम बाबा इन पर यूं ही कृपा बरसाते। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे छोटे भाई संदीप जी हैं दिल्ली पुलिस में, इन्होंने भी कल 2 कैरेट केलों का सहयोग किया था उस भंडारे में। इनके लिए भी जोरदार तालियां। और जितने भी शाम भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वे कहीं से भी हो, सिसाना के या बाहर के भी, उनका सभी का यहाँ सिसाना धर्मावता में पहुँचने पर यह मंदिर कमेटी और समस्त सिसाना ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय श्री श्याम। और बाकी का जो भी खर्चा वहाँ पर हुआ था, वो हमारे कुछ श्याम भक्तों ने सहयोग किया, लेकिन वे चाहते हैं कि गुप्त दान में लिखा जाए। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। ऐसा स्वागत किया गया था कि हम खाटू धाम से सोनीपत तक चले गए, लेकिन जो सिसाने की चर्चा हुई वो कहीं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। एक बार जोरदार तालियां। और श्री साहिल संदोप श्री रमेश जी खरखोदा से, उन्होंने आज कीर्तन में 5 कैरेट केले और 5 पेटी बिस्कुट दिए हैं। और पर भी श्याम प्रभु ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। श्री रमेश जी कृपा करके आगे आए। श्री रमेश जी, साहिल संदोप श्री रमेश जी। श्री साहिल जी संदोप श्री रमेश जी खरखोदा से। देखिए ये जो कुछ चल रहा है श्याम बाबा की कृपा से और आपके सहयोग से ही चल रहा है। तो जिससे जो भी बन पड़ता है 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, तो ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से चलता। देखिए बहुत खर्चे होते हैं, तो कीर्तन में भी 50-100 रुपये का आप सभी 10 रुपये का भी अगर सहयोग करते हैं तो उससे भी श्याम बाबा की बड़ी कृपा होती है। जय श्री श्याम। श्री साहिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्री दीपक पंडित जी, इन्होंने अपनी कष्ट कमाई से इस मंदिर में 1100 रुपये का योगदान किया। इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। श्री दीपक पंडित जी जो कि यहाँ पे सेवा भी बहुत करते हैं, क्योंकि धन की सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन धन की सेवा कोई कोई करता है, ये सबके बस की बात नहीं होती। बोल श्याम प्यारे की जय हो। तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो सहयोग कीजिए। और
श्री दीपक पंडित जी अगर आवाज सुन रहे हो तो यहाँ पर आए। श्री चतुर्भुज पंडित जी इन्होंने भी 1100 रुपये का सहयोग किया है, जो कि श्याम बाबा उन पर यूं ही अपनी कृपा बरसाते रहे। कृपा करके श्री चतुर्भुज पंडित जी आगे आए। जिसका भी नाम बोला जाए समय का अभाव, प्लीज जल्दी से जल्दी आए। जय श्री श्याम। और अगले हैं श्री सुनील पंडित जी, इन्होंने 1100 रुपये का योगदान किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री चतुर्भुज पंडित जी का कमेटी मेंबर स्वागत करते हुए सभी श्याम प्रेमी ऐसे ही सहयोग करते रहिए। आपके सहयोग से ही चल रहा है। जय हो। एक बार जोरदार तालियां। अरे श्याम बाबा तो ऐसी कृपा करते हैं कि भक्तों की जोड़ी छोटी पड़ जाती है। मांगने वाला चाहिए, धन दौलत तो इसके चरणों में रहती है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम भाव से जो मांगता है उसके तो वारे के नारे कर देते मेरे श्याम प्रभु। और हमारे दादा पंडित जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। पंडित श्री दीपक जी, श्रीमती राजपाला जी, इन्होंने 1100 रुपये मंदिर में सहयोग किया है। श्याम बाबा इन पर और इनके परिवार पर यूं ही कृपा बरसाते रहे और ये दान देते रहे। एक बार जोरदार तालियां। तालियां बजाने से श्याम प्रभु बड़े खुश होते हैं। श्रीमती राजपाला जी और हमारे भाई मंदिर कमेटी के मेंबर भी श्री सुनील पंडित जी, उन्होंने भी मंदिर के लिए 1100 रुपये का सहयोग किया है। उनके लिए भी जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितने ताली बजाओगे उतने प्रभु खुश होते हैं। भजन तो आप YouTube पे भी सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आपकी हाजिरी होती है, हमने देखा कि जितने भी श्याम भगत आते हैं बड़े दिल से और श्रद्धा भाव से आते हैं। चाहे कितनी देर कीर्तन हो, यहीं बैठे रहते, कोई उठ के नहीं जाता। इसलिए प्रभु उन पर बहुत खुश होते हैं। जिसने जो मांगा, जो अरदास लगाई, उस पर उतनी ही कृपा करी श्याम प्रभु ने। और 15 तारीख को कविंदर सनोप श्री वासिक, उनके घर पे जागरण है सुबह 9 बजे। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। जय श्री श्याम। और कविंदर सनोप श्री वासिक के ही 16 तारीख में फिर भंडारे का प्रोग्राम है उनके खेत में, दादा सिद्ध वाले में। वहाँ भी आप सब प्रेमी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सह परिवार से निमंत्रण आप सभी का। और ओम एसोसिएशन रोहतक, उन्होंने इस मंदिर में 4 सोलर प्लेट दी है। 41,000 रुपये का दान दिया। एक बार जोरदार तालियां। और पहले भी उन्होंने 21,000 रुपये का दान दिया था। जो भी उनकी तरफ से आए हैं, ओम एसोसिएशन रोहतक 4 सोलर प्लेट दान में दी और पहले भी 21,000 रुपये का दान दिया। एक बार जोरदार तालियां। ओम एसोसिएशन रोहतक से ओम एसोसिएशन रोहतक, इन्होंने मंदिर के लिए 4 सोलर प्लेट और 21,000 रुपये दान दिया। जोरदार तालियां। ऐसे ही दान देते रहे, स्वयं प्रभु ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। और इनके साथ श्री रघुवीर जी पलवल से भी दर्शन करने आए हैं। ये श्याम सरकार की कृपा है। देखो, दादरी से भी आते हैं, नारनौल से भी आते हैं, पंचकुले से भी आते हैं। मंदिर तो वहाँ भी हैं,
लेकिन सुसाने वाला बाबा इतना ठाठा कि बहुत दूर दूर से भक्तों की तरह बोल हरे के सहारे की जय हो। और 21 मई शनिवार को शाम 5:15 बजे सोनीपत में शंभूलाल स्कूल ककरोई रोड में श्याम बाबा का कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक है श्री श्याम परिवार सोनीपत। आप सभी सह परिवार सहित निमंत्रित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचें और श्याम प्रभु का गुणगान करें और श्याम प्रभु की कृपा का आशीर्वाद ग्रहण करें। बोल श्याम सरकार की जय हो। और श्री श्याम परिवार सोनीपत जो कि सिसाना आए हैं यहाँ पे, उनका परमार्थ धाम सिसाना मंदिर कमेटी यहाँ पहुँचने पर समस्त सिसाना ग्रामवासियों की तरफ से और मंदिर कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि एक बार यहाँ बाबा के दरबार में आए। श्री श्याम परिवार सोनीपत। सभी को 21 मई 2022 को 5:15 बजे शंभूलाल स्कूल ककरोई रोड पे पहुंचना है। श्री श्याम परिवार सोनीपत के मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उनका यहाँ पहुंचने पर बरमार धाम में ये मंदिर कमेटी तहे दिल से धन्यवाद करती है। बोल हारे के सहारे की जय हो। देखिए ये भक्तों का प्रेम ही है जो इतनी दूर दूर से भगत आते हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री श्याम परिवार सोनीपत के लिए कमेटी मेंबरों का स्वागत करते हुए आप सभी को 21 मई शनिवार को शंभूलाल स्कूल में पहुंचना है। सह परिवार के साथ निमंत्रण आप सभी का। जय श्री श्याम। और 20 मई को शुक्रवार को 5 बजे उत्सव स्थल श्री श्याम मंदिर पांची रोड गन्नौर। देखिए बाबा की कृपा कितनी दूर दूर से बुलावे आते हैं श्याम सरकार के। ये हमारा सौभाग्य है जो बाबा हमें अपने कीर्तन में बुलाता है। तो आप सभी उसमें सादर सहित सह परिवार सहित निमंत्रण है आप सभी का। तो जो भी जैसे भी सुविधा मिले आप जाएं जरूर। 20 मई 2022 को समय शाम 5 बजे से प्रभु इच्छा तक उत्सव स्थल श्री श्याम मंदिर पांची रोड गन्नौर। और आयोजक है श्री श्याम मंदिर सेवा समिति पांची रोड गन्नौर। वो हमारे बीच में आए हैं। मंदिर कमेटी उनका स्वागत करना चाहती है। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति पांची रोड गन्नौर। एक बार जोरदार तालियां। जितनी आप ताली बजाते हो आपके हाथ जैसे ही लाल होते हैं। जब बाबा को यूं दिखाओगे तो उससे बाबा बहुत खुश होता है। वो ये देखता कि मेरे बेटों की तकदीर में क्या लिखा है। ये वो देव है। कृष्ण जी ने वो वरदान दिया इनको जिसको स्वयं कृष्ण जी भी विधि का विधान नहीं बदल सकते। वो वरदान मेरे श्याम प्रभु को हुआ कलयुग में। कलयुग के राजा हैं ये। तो ये हर उसको बदल सकते हैं जो तकदीर में भी नहीं होता। ये उसको ही देखते हैं। ये वो द्वार है यहाँ आके कि यहाँ हरे को सहारा मिलता है। इसलिए ताली बजाने में कंजूसी नहीं। जोरदार ताली हमारे भाइयों के लिए स्वागत के लिए। जय।
देखिए जैसे भाई कह रहा जरूर पहुंचना है, अगर बाबा बुलाता है तो हम तो ऐसे सेवादार हैं कि गुडड़िया चले जाएंगे। बोल हारे के सहारे की जय हो, बोल श्याम सरकार की जय हो। और हम मंदिर कमेटी के सदस्यों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भाइयों को प्रसाद ग्रहण करवाएं। इनका हम फिर से दोबारा यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और श्री श्याम परिवार जो सोनीपत से है, इन्होंने इस मंदिर में 1100 रुपये का सहयोग किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। बोल हारे के सहारे की जय हो। देखिए इतना गला खराब था, उठने की स्थिति में नहीं था, लेकिन श्याम सरकार ने धीरे धीरे गला भी ठीक कर दिया। ये श्याम प्रभु की कृपा होती है। बोल हारे के सहारे की जय हो। और देखिए हमारे दादाजी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, यूँ तो मेरे भाइयों का बड़ा सहयोग रहता, हर जगह जो भी काम लाते हैं अगर 100 की जगह 101% करते हैं, तो उनसे ये कह रहे हैं कि भाई एक आधी बार बीच में भी मंदिर में संभालते रहा करो। बोल श्याम सरकार की जय हो। और सभी भक्तों की जानकारी के लिए बता दें कि जो भी भगत कीर्तन की वीडियो देखने का इच्छुक है, जब से पहला कीर्तन सिसाने में हुआ था 19 मार्च को श्री श्याम गार्डन सिसाना के अंदर, वो कीर्तन भी और आज तक जितने कीर्तन हुए हैं उसका धर्मार्थ धाम सिसाना के नाम से यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है। आप सभी घर पे सर्च करके उसको घर पे आप भी और अपने रिश्तेदारों को भी दिखा सकते हैं। तो कोई भी वीडियो ना बनाए, आप यूट्यूब को पे ही देख सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मंदिर को बहुत फायदा होता है कि दूर तक श्याम बाबा का प्रचार होता है। जितना आप प्रचार करोगे उतने ही श्याम प्रभु खुश होंगे। बोल श्याम सरकार की जय हो। और फेसबुक पर भी धर्मार्थ धाम सिसाना के नाम से पेज बना हुआ है। जो यहाँ आरती होती है, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो फ़ोन पे देख सकते हो, लाइव चलती है। जो मंदिर का समय है आरती का सुबह 6:30 बजे और शाम को भी 6:30 बजे आप घर पे भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं, लाइव चलता है। ये श्याम सरकार की कृपा देखो, 6 महीने के अंदर श्याम सरकार ने इतनी कृपा कर दी कि जो कई साल तक नहीं हो पाती। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सिसाने का बाबा इतना